नमस्कार, आप सभी को नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ में स्वागत है। इसे मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि मनीष भाई वो जो डिजिटल भिखारी थे वो तो मर गए बेतिया रेलवे स्टेशन पे, और नाम दिया गया कि फूड पॉइजन की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि जितने भी यूट्यूब पे हैं, जो भी न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उन सभी ने ये बोला है अपने अपने चैनलों से। जैसे मैंने कल एक चंपारण मिरर नाम का एक जो बहुत अच्छा सब्सक्राइबर है उनका, तो उस चैनल पे इंटरव्यू मैंने देखा था। तो हालांकि मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जो डिजिटल भिखारी जो था उसने मनीष कश्यप को पैसे दिया था, ये बात कल वो भी बोल रहा है। हालांकि मैं पहले दिन से उनकी मृत्यु के अगले दिन से ये बात मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि उस बेचारे भिखारी को ये बात पता चल गई हो कि भाई ये तो बहुत बड़ा गद्दार है। तो मैंने उसकी वजह से उसकी जो मृत्यु का कारण है, कहीं ना कहीं ये उसी से रिलेटिव है। हालांकि बीजेपी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मनोज तिवारी जी को ऐसा क्या लगा कि उसको उठा कर ले गए बीजेपी में। खैर ये तो राजनीतिक की बातें हैं, होता रहता है। लेकिन आप उसका वो ले गए, उसका पैसा हो सकता है कि आपने लिया हो, और अगर आपने लिया है तो आप उनके परिवार को वो पैसा वापस कर दें, ये है। दूसरी बात क्या है कि जितने भी यूट्यूब चैनल पे जो व्यक्ति न्यूज़ चैनल चलाते हैं, वो चाहे 1 व्यू हो या फिर 10,000 व्यू हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है काम करना। और आप जितने भी यूट्यूब भाई है, माइक लेके उसके पीछे पहुंच जाते हैं आप अपने व्यू के लिए कि भाई हमको 10 व्यू मिल जाएंगे तो आपका कुछ पैसा हो जाएगा, भला हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ को देखिएगा, मिलाइएगा अपने आप में कि जब भी आप मनीष कश्यप से कोई सवाल पूछेंगे ना, तो वो आपको गणित और भाग सिखा देगा। तुमको पहले नॉलेज लेके आओ ये, और आप जो मीडिया जो जाते हो माइक लगा कर जो पूछते हो ना, वो डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है और उसके पास जानकारी है राजनीतिक का। तो बात करने के लिए, राजनीतिक न्यूज़ चैनल चलाने के लिए जानकारी इकट्ठा करना चाहिए पहले, जैसे मैं करता हूँ। आप दूसरों का वीडियो देखें और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप उससे जब भी माइक लगा के सवाल पूछेंगे तो वो पूछ देता है कि कड़वा सवाल हमसे जो पूछ रहे हो ये जाके तेजस्वी यादव से पूछिए। ये क्या बात हुई? अच्छा, दूसरा बात में आप ये बोल रहे हैं कि मैं आपको आसानी से मिल जाता हूँ, तेजस्वी यादव नहीं मिलते। चलिए ये बात भी सही है, लेकिन लोगों का ये प्रेम है। और तेजस्वी यादव जी जो थे है, वो राजनीतिक में सक्रिय व्यक्ति है, और पारिवारिक है या फिर जो भी हो, वो जनता जाने। तो कोई भी माइक उस तक आसानी से नहीं पहुंचता, और जो माइक आसानी से उन तक पहुंच जाता है वो इस तरीके की बातों को वो नहीं रखता। पहली नंबर बात। दूसरा क्या है कि आपसे जब भी कोई विकास की बात हो तो आप कह देते हैं कि 2 गो करवा हमारे से पूछिए है तो 1 गो से पूछिए, चूँकि ये संभव नहीं है। आप मिल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने लोगों को ठगा है चंदा के माध्यम से, झूठ बोलकर। आप अपने क्षेत्र में जाइए, अगर भरोसा नहीं है तो आप अपने क्षेत्र में जाइए और उन तमाम महिलाओं से जाकर एक सवाल पूछिए, क्या मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया, फिर आपको पता चलेगा। और जितने भी यूट्यूब पे जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं ना, उनसे मेरा निवेदन है कि मनीष कश्यप के पीछे मत दौड़िए। आप क्या माइक ही उसे आज वहां तक ले गया है, नेता बनाया है। आज मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपना माइक उसके प्रति मत लेके जाइए, कोई सवाल मत पूछिए, जो करना है उसको करने दीजिए। लेकिन बीजेपी गलती कर दिया है, गलती कर गई है, और उन बीजेपी को एहसास होगा चुनाव ख़त्म होने के बाद कि मनीष कश्यप कितना पानी में है। तो मनीष कश्यप ने एक राजनीतिक का ऐसा रूपरेखा तैयार किया है ना कि आप शायद नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। लोगों को झूठ बोलना सिखाया, उससे लाखों यूट्यूबर पैदा हुए, जन्म लिए, जिसको गलत करना सिखाया। और तमाम वो जनता, जो बेतिया की जनता जहाँ जहाँ पे वो जा रहा था और जो सवाल पूछ रहा था, जिस मुद्दों पे वो काम कर रहा था,
उस मुद्दों से वो भटक गया। और आज अगर कोई जनता अगर आपसे ये कह रहा है कि आप चंदा चोर है तो स्वीकार करना होगा। और दूसरा बात क्या, आपका एक और इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। एक और पोस्ट देखा तो जाति और धर्म के नाम पर वोट दे। तो धर्म का पाठ बीजेपी शुरू से बता रही थी और आप वही राग तो अलाप रहे हैं, जो कि आप ऐसा नहीं थे। अच्छा, अभी आप 2 दिन पहले का इंटरव्यू आप ही के चैनल पे है कल का, आप उस पर लव जिहाद, लव वोट, ये वोट, वो वोट, मुसलमान वोट, ये क्या कर रहे हैं? अरे बीजेपी का तो यही फंडा है भाई राजनीति करने का। बीजेपी अच्छी पार्टी है, सनातन के लिए काम कर रही है, हिंदुओं के लिए काम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश के मुस्लिम भी अच्छे हैं, आप उसके प्रति ऐसा नहीं बोल सकते भाई। जाति वोट का जो धर्म है, लोगों को जहाँ भारत है, ये भारत में ये संविधान है, स्वतंत्र है, ये कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से वोट करेगा, जिसको मर्जी है वो करे। अभी जैसे 2 दिन पहले चिराग पासवान जी हाजीपुर में कोई जनसभा कर रहे थे तो वहाँ कुछ लोगों ने गाली दे दिया, तो विपिन सर ने समझाया। आप कभी विपिन सर को तिरपुंडिया कह देते हैं, चलिए ये बात भी सही है, अब वो आप पे कह देते हैं। कल मैंने फिर छैला बिहारी जी का भी एक इंटरव्यू देखा, छैला बिहारी जी भी यही बातें कह रहे थे। तो क्या है ये भाई, आपको कोई गलत कमेंट कर देता है मनीष जी तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपके पक्ष में क्यों आए खड़ा? और आपका एटीट्यूड मैं देखता हूँ, आप जितने भी पत्रकार भाई आज तक उनके पास जो माइक लेकर गए हैं, क्या आपको आपके सवालों का जवाब मिला? मेरे ख्याल से नहीं मिला होगा, क्योंकि आप डर जाते हैं, क्योंकि आपको या तो जानकारी नहीं है। देखिए, सवाल टीवी चैनल वगैरह पे ले जाकर कोई कुछ बोला, जाकर उससे पूछ देते हैं, तो उसके पास उस चीज़ का सवाल का जवाब नहीं है। तो जब जवाब नहीं है तो वो व्यक्ति सीधा लेके चला जाता है तेजस्वी यादव पे कि तेजस्वी यादव से पूछो। अरे भाई, तेजस्वी यादव से क्या पूछे? पूछ तो हम आपसे रहे हैं ना। सवाल पूछना, हम चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे हम कोई भी डिग्री नहीं हो, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार है हमें। सोशल मीडिया के जरिए हम 2 पैसे ही कमाएं, लेकिन आप अगर सेलिब्रिटी है, आप अगर नेता है, तो जनता ही आपसे सवाल पूछेगी। और प्रत्येक जनता आपके पास नहीं जाएगा, क्योंकि जनता के पास खुद का काम है। बेरोजगारी है, ये सब बात जानता है। ये 70 सालों से बेरोजगारी पे ही चर्चा हो रही है, जाति धर्म पर ही हो रही है। तो ये कोई कहने की बातें नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आपसे अगर कोई भी व्यक्ति सवाल पूछता है तो या तो आप उसे लपेट लेते हैं बातों में, ये आपका बड़ा अच्छा गुण है। भाई, मुझसे सवाल मत पूछो, उससे पूछो, मुझसे रिलेटिव पूछो। आप केजरीवाल जी को क्या क्या कह रहे थे? अरे भाई, आपसे अच्छा है ना केजरीवाल, सीएम है वो, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके, जैसे तुमने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बीजेपी का नेता बन गया, उसी तरह वो अपना बुद्धि इस्तेमाल करके सीएम बन गया। तो भाई, अगर मनीष कश्यप को अगर आपने मौका दिया तो याद रखना इस मेरी बात को कि वह देश को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा ना, जहाँ से आप वापस नहीं आ सकते। आपके बच्चे भीख मांगेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, एक तो सबसे पहला बात कि वो अपने लिए कर रहा था, आपके लिए तो, आपको तो जरिया बना रहा था, वो हवा बना रहा था, माहौल क्रिएट कर रहा था कि भाई किसी तरह बीजेपी से जुड़े। और उस कर्म में उसकी माँ उसका पूरा भरपूर सहयोग कर रही थी। जनता नहीं देखती है ये बातें, जनता देखती है भाई मनीष जी। और आप जो बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनलों पे, आप उन पत्रकार को भी आप ये बोल देते हैं, वो जो भी बड़े बड़े जो चैनल है ना, उनको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप से आप जो सवाल पूछते हैं ना, तो वो घुमा फिरा कर सवाल या तो तेजस्वी यादव पे ले जाएगा, या फिर रोजगार पे ले जाएगा, बेरोजगारी पे ले जाएगा, ये वहीं लेके चला जाता है। क्योंकि इसका तो जवाब है ही नहीं। देश में बेरोजगारी है, ये बात सत्य है, ये किसी ने खत्म नहीं किया, क्योंकि आज तक इस पे किसी ने बात नहीं किया था। और आपका यही बात करने का तरीका लोगों को पसंद आया था कि नहीं भाई, ये सही काम कर रहा है, ये हमरे लिए ही तो बोल रहा है, तो आपको विश्वास दे दिया। क्या अब कोई भी यूट्यूबर अगर अच्छा राजनीतिक करना चाहे तो क्या उसको जनता मौका देगी? नहीं देगी। आपने तो लाखों युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया भाई यूट्यूब की दुनिया में। सवाल पूछने से डर लगता है, सवाल पूछने से भी डर। और सवाल अगर आपसे कोई पूछ भी ले तो आप उसको बेरोजगारी पे ले जाते हैं, तेजस्वी यादव पे ले जाते हैं, 9वीं पास पे ले जाते हैं, फलना चीज। अरे तो आप भी तो लोगों को बलगला ही रहे हैं। लेकिन आपकी रणनीति
लोगों को पता चल गई है। आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा और आप दूसरों का भविष्यवाणी करते हैं। मैंने आपका भविष्यवाणी किया कि अगर मनोज तिवारी जी अगर हार जाते हैं, देखिए आप तो इतने अशुभ व्यक्ति हैं, इतने अशुभ व्यक्ति है कि बीजेपी ज्वाइन करते ही सुशील मोदी जी को आपने चख दिया फटे। देखिए ऐसा कहता है, हमारे बिहार में ये कहावत है कि किसी के दरवाजे पे आने से अशुभ हो जाता है। तो आप देखिए आपके घर में भी ऐसा होता है, मेरे घर में भी होता है, और जो लोग यूट्यूब चैनल पे जो हमें देख रहे हैं उनके घर में भी यही होता है। तो आपके आने से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस चुनाव की घड़ी में। आप उस पर बोल रहे हैं और आप विपिन सर आपको आईना दिखा रहा था तो आप उसको टुटपुंडिया कह दिए। यानी कि आपका इतना खौफ है बिहार में कि आप हर किसी को डराना चाहते हैं। तुम डर जा भाई, मेरे हिसाब से चलो, मेरे काम करो, तो ऐसा नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना मनीष जी? आप पे ये आरोप लगा है कि आप चंदा चोर है, और अगर नहीं है तो इसका साक्ष्य दीजिए, प्रमाण दीजिए, और मैं दूंगा। मैं चुनाव खत्म होते ही उन सभी लोगों के पास जाऊंगा और इसी मुद्दे पे बात करूंगा, क्या आपने मनीष कश्यप को चंदा दिया। अब वो जनता झूठ तो बोलेगी नहीं, क्योंकि मान लीजिए कोई किसी को अगर पैसा देता है ना तो वो ये कहेगा जरूर कि हाँ भाई हम इसको दिए हैं या हम इसको नहीं दिए हैं, तो हम ला कर देंगे वो वीडियो आपको। और ये जो बड़ी बड़ी चैनलों पे, और सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो हमको लगता है यूट्यूब। जैसे मैं भी बेवकूफ़ ही हूँ, अपने आप को मानता हूँ, लेकिन मेरा माइक कभी मनीष कश्यप के ऊपर नहीं जाएगा। पहले जाता था। उनका एक दोस्त है अनिकेत भाई, वो भी यही बातें कह रहा है। एक जो मतलब हर कोई के जवान पे यही है कि मनीष कश्यप चंदा चोर है, वो लोगों के साथ धोखा किया है, लोगों के साथ गद्दारी किया। तो भाई किस किस का मुंह बंद करेंगे आप अपनी राजनीतिक सफ़र को शुरू करने के लिए लोगों को बलगला दिया, झूठ बोल दिया, लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया आपने। तो आज आप उसका विरोध कर रहा था, आपको मिर्ची लग रहा है। तो जब आपको कोई गलत कमेंट करता है तो आप कहते हैं कि मैं बढ़ता हूँ। जब लोग बढ़ते हैं ना तो लोग ऐसे ही पीछे से टांग खींचे। ऐसा कोई किसी के पास टाइम नहीं है कि आपका कोई टांग पकड़ के खींचे, ऐसा किसी के पास टाइम नहीं है। सब लोगों के पास, अब जो नौकरी करता है उसको 8 घंटे की नौकरी चाहिए, उसको टाइम पे ड्यूटी पहुँचना है। महिलाएं अगर घर में खाना बनाती है तो वो सुबह शाम टाइम से खाना बनाएगा कि उसका पति उसका बच्चा आकर टाइम पर खाना खाए। ये सब लोगों का अपना अपना कार्य है भाई। और आप राहुल गांधी के पीछे पड़ जाते हैं। कभी जैसे ही आप इनसे कोई सवाल पूछेंगे ना तो इनके पास तो जवाब है नहीं, तो ये घुमा फिरा कर कभी तेजस्वी यादव के ऊपर, कभी लालू जी के ऊपर, कभी कुछ चले जाएंगे। अरे आपकी वजह से गुंजन सिंह चुनाव लड़ा, ये भी बात आपको भूल गए क्या? अगर बताइए, आप अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि पवन सिंह का चुनाव प्रचार हम करेंगे, ये आपने कहा था, और अब आप कह रहे हैं कि भाई उनको नॉमिनेशन वापस ले लेना। क्यों नॉमिनेशन वापस ले लेना चाहिए भाई पवन सिंह को? अरे हार जाएगा, पार्टी को कार्रवाई करना है, करे, क्या फर्क पड़ता है? अरे पार्टी तो आपके ऊपर कार्रवाई करेगी चुनाव के बाद, तो आपका क्या होगा? तो भाई आप यूट्यूब की दुनिया से भी गए और राजनीतिक की दुनिया से भी आप चले गए, फिर वापस आप बिहार लौट के आएंगे। तो आप अभी आपने आपको कह रहे थे कि स्टार प्रचारक आप नहीं है मनीष जी। सच देख कर भी आप उसको अनसुना कर देते हैं। सच क्या है कि बीजेपी आपका इस्तेमाल किया, बेतिया में आप एक हवा बना रहे थे और आपका वो माहौल बन भी गया था। बीजेपी को लगा कि इससे हमारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा वोट बैंक कट सकता है। तो बीजेपी ने आपको मनोज तिवारी जी के जरिए आपको उसके पार्टी में बता दिया, कुछ ऐसी बातें हुई जो आप उनके चले गए, और आज आप वही काम कर रहे हैं जो इससे पहले आप किया करते थे। बीजेपी का विरोध, बीजेपी ने ये काम नहीं किया, बीजेपी का ये नेता चोर है। और नीतीश कुमार जी के ऊपर शराब पे कितना वीडियो बनाए होंगे, याद है आपको? हाँ, और अब आपके लिए नीतीश कुमार जी अच्छा लग रहा है। एक दिन पलटू चाचा आप ही ने कहा था, बिहार पुलिस को आप ही ने हंसा था, ये सब कुछ तो आप ही ने किया था रे भाई। आप और उसी चीज़ को लेकर अगर कोई आपसे डिस्कस करता है तो आप कह देते हैं कि करवा सवाल, मुझसे पूछते तो 2 ओकरों से पूछ ले। अरे ओकरा से कौन सी पूछ ले, तोरा से पूछ रहे हैं। तो असल खेल जो है मनीष जी आपका लोगों को समझ में आ गया है, और लोग बहुत समझदार हैं।
लोग जो है ना बहुत समझदार है, बेवकूफ़ नहीं है मनीष जी। आप जैसे मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉनिक भिखारी जो डिजिटल भिखारी था उसके मौत के पीछे ये कहानी आप है। कल एक वीडियो मैंने देखा, अनिकेत रंजन आपके पीछे पड़ा है। अनिकेत रंजन तो चलो मैं आपका दुश्मन हूँ या विरोधी हूँ, चलो मान लेते हैं, लेकिन अनिकेत रंजन तो आपके साथ उठता बैठता था ना, आपने उसको धोखा नहीं दिया। और आप कहते हैं कि मेरे गांव में जाकर पूछे, तो आपके गांव में जाकर क्या पूछा? आपके गांव के लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि आपने क्या किया है? सब दिखाई दे रहा है। बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, सब लोग बोले। आपका सुपड़ा साफ हो चुका है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। गजब बात है। आप देख लीजिए ना, आपके जितने भी इंटरव्यू होते हैं वो उसमें विरोधी भाषा का प्रतीक है। आप विरोधी भाषा विरोध कर रहे हैं आप लोगों का, कि अगर तुम मेरा कमेंट कर रहे हो ना, मुझे गाली दे रहे हो, तो ये तुम ठीक नहीं है। तुम ये, अरे ये क्या तरीका है भाई? आपके पास कोई माइक लेके पहुंच जाता है, आप उसको गलिया देते हैं। अनंत सिंह बनना चाहते हैं क्या आप? जैसे मैंने बोला अनंत सिंह, अरे अनंत सिंह बहुत अच्छा इंसान है, उसको तो हमारे ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने उसको क्या क्या नाम दे रखा है, चश्मा क्यों पहनते हैं। तो ये चीज़ें राजनीतिक है। आप सुनील छैला बिहारी की बातें सुन लीजिए, वो क्या कह रहे थे कि विपिन सर मुखिया हैं और मैथ के टीचर भी हैं। अच्छा, टीचर जो होता है चलो वो भी गलत बोल रहा है, लेकिन वो तो साक्ष्य के प्रमाण के साथ बोल रहा है ना। आपको रिबेट के लिए भी बोला है। आप बड़े बड़े चैनल तो आप उनको बुला के पूछ लीजिए ना, आपका सत्यता बता देगा। और आप भी उसको यादव समाज के हैं तो आप उसको जातिवाद पर जो, यानी कि आपसे जो कोई भी सवाल करे, जिस भी व्यक्ति का आदमी, आप उसको जातिवाद में जोड़ देते हैं। आप मुझे भी एक दिन जातिवाद में जोड़ दीजिएगा और लोगों को जोड़ दीजिएगा। चलो हमारा तो अभी व्यूअर्स कम है, सब्सक्राइबर कम है, टीआरपी कम है, लेकिन एक दिन होगा ज़रूर, क्योंकि मैं तो आपके खिलाफ बोल रहा हूँ और आपका चेहरा उजागर करना हमारा मकसद है। तो हमारे जितने भी यूट्यूब भाई पे जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, इसके पीछे मत दौड़िए। इसका देखिए, आपको 1-2 दिन पहले किसी न्यूज़ चैनल ने बोला है कि हमारा फ्लाइट छूट जाता है, 5 मिनट और देते हैं। अरे बाप रे बाप, देखिए कि 5 मिनट समय, आपका टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया। चलिए ठीक है, 5 मिनट आपको देते हैं, 5 सवाल आपका, 2 सवाल मेरा। तो आपका 2 सवाल सिर्फ ये है कि बताइए बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म? अरे बेरोजगारी कोई खत्म नहीं कर सकता है, पूरे भारत से गरीबी कोई नहीं खत्म कर सकता है। आपका ये मुद्दा है, तो इसका सवाल हर किसी के पास जवाब नहीं है इसका। आप कह रहे थे कि दिल्ली में विकास हुआ अरविंद केजरीवाल जी को, तो बिहार का ऐसा कौन सा गली है जहां रोड बना हुआ है हाईवे छोड़कर? नहीं पता है आपको? आप जब 2 बजे रात को चलते थे तो आपको डाक बंगला पे बिजली का तार गिर जाता था, ये आपको दिखाई देता था। तो क्या आप कभी पटना से गर्दनीबाग के मोहल्ले में नहीं गए? सरिस्ताबाद के मोहल्ले में नहीं गए? सिपारा के मोहल्ले में नहीं गए? सिपारा कभी गए? 90 फीट में जाके देखे हैं? तो पटना का गली में आप जाकर देखे हैं? तो गजब की बात करते हो रे भाई आप। सड़कें नहीं, तो आपके बीजेपी की सरकार में कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने, नीतीश कुमार अभी चलो जिस बीजेपी की स्टेट में है, तो उसने कौन सा गली मोहल्ले का रोड बना दिया? कौन सा गली का रोड क्लियर है? आप बता सकते हैं क्या? हमें नहीं बता सकते हैं। तो झूठ बोलना आपने लोगों को सिखाया है, और झूठ बोल के राजनीति पे तक पहुंचना ये आपने लोगों को सिखाया है। अब आप कैसे उन्नति हो इसके लिए सोच रहे हैं, और जब आपके पीछे लोग पड़ गए हैं तो आप उसके पीछे पड़ गए। अरे भाई तो हमको पीछे खींच रहा है, क्यों नहीं खींचेगा भाई आपको? आप गलत किए हैं, हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम आपको रोक देंगे, हम आपका रथ को रोक देंगे। और आज भी कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे यूट्यूब भाई जो यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल चलाते हैं ना, मनीष कश्यप के खिलाफ वीडियो बनाइए, उसके पास मत जाइए। अरे आपका व्यू नहीं आएगा, किसी और चीज़ से कुत्ता बिल्ली का बना लीजिए, उसके पास नहीं। इससे क्या होगा? उसका मनोबल टूटेगा। और आप कब तक उसके, जो मीडिया एक बार माइक लेकर चला जाएगा ना, वो दोबारा मनीष कश्यप के पास नहीं जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। वो कुछ दिन पहले यूट्यूबर समारोह किए थे, तो मीना मानवी जी चुनाव प्रचार करें, किया नहीं किया? पवन सिंह का कर रहे हैं। तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने आ गया, बेवकूफ़ कहीं का। VIP विजेंदर जी, तुम्हारे बारे में आप कुछ बोल रहा, नहीं बोल रहा, तो उसको तुम्हारा चाहिए। तो हम बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी की ही बात कर रहे हैं, आपका असल चेहरा लोगों के सामने आ गया है।
तो मनीष कश्यप, आपका जो रणनीति था ना वो फेल हो गया। जैसे पढ़ा लिखा इंसान भी कभी कभी बेवकूफ़ हो जाता है। आप राजनीति करने के चक्कर में आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए, और सवाल आपसे पूछे तो आप तुरंत तेजस्वी यादव पे चले जाते हैं, कभी लालू यादव पे चले जाते हैं, कभी चिराग पासवान पे चले जाते हैं, कभी विपिन सर पे चले जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यही बात है कि भाई हमसे सिर्फ ये पूछो कि विकास, बीजेपी ने क्या क्या विकास किया, ये पूछिए और बता देंगे। और जैसे ही उसके खिलाफ जाएंगे तो आपको 50 को नियम और कानून समझा देगा, और आप बेचारे पत्रकार महोदय डर जाते हैं और जी 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 करने लगते हैं। आप नहीं देखते हैं कि आप उसका प्रत्येक वीडियो देख लीजिए, जो भी पत्रकार, यूट्यूब के पत्रकार जो है ना, वो सवाल पूछता है वो डर जाता है, वो हंसने लगता है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं होता है। क्योंकि वो भी कहीं क्या, अरे बहुत ऐसी बातें हैं मनीष जी, आप नहीं, आप समझ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन लोग आपका विरोध कर रहे हैं और करता ही रहेगा। और विरोध करना छोड़ना मत भाई, अगर विरोध करना छोड़ दिया तो वो जीत जाएगा, और वही मनीष कश्यप एक दिन आकर ये बोलेगा कि मैं बीजेपी का नेता कामयाब हो गया। आप उसको कामयाबी रथ को रोक दीजिए। मनीष कश्यप किसी भी कीमत पर एक नेता नहीं बनना चाहिए, उसको वापस घसीट कर बिहार की धरती पर लाएंगे और उसको धूल चटा देंगे। यह मैं नहीं कहता, ये जिस लोगों से आपने ठगा है, छल बल किया है, जिन महिलाओं ने आपको दूध से नहलाया उसका असल पोल, जिसने आपने गरीब के बच्चों को सपना दिखाया, आंख दिखाया, ये करेंगे तुम्हारे लिए, वो करेंगे, गरीब का बेटा नेता बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये सारी बातें लोगों के दिमाग में है, ये कभी मिटेगा नहीं। आपका चेहरा देखते ही आपके लिए वो बेचारा आग बबूला हो जाता है। आप मनीष जी गजब का खेल खेल रहे हैं, बाप रे बाप, हमको कुछ समझ ही नहीं आता। मनीष की अभी 50 को भी, अरे तुम अपना कमेंट देख लो, हम तो आप अपना कमेंट देख लीजिए, उस कमेंट में क्या है। आपको लोग गाली दे रहे हैं, आपको चंदा चोर कर रहे हैं, और जो लोग आज आपके पक्ष में कमेंट कर रहे हैं वो एक दिन आपके खिलाफ भी कमेंट करेंगे। अब आप लोगों को झूठ नहीं बोल सकते, धोखा नहीं दे सकते। आपको जो जितना देना था वो दे दिया, अब है बारी बिहार की जनता का, और बिहार की जनता के बाद है सबसे बड़ा जिम्मेदारी है बेतिया की वो तमाम जनता जिनके घर पे जाकर, जिनके द्वार पे जाकर गरीबों को सपना दिखाया था। अब आपकी बारी है, इसको इसकी औकात दिखा दीजिए। और इस खेल में ये और इसकी माँ दोनों मिली हुई थी, दोनों। आप भरोसा करिए, मनीष कश्यप की किसी भी बात पे ट्रस्ट मत करिए, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो किसी भी काम को अंजाम दे सकता है, और वो आज तक यही कर रहा है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अपना प्यार दे, और अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे कुछ नहीं होता है। शायद हम मनीष कश्यप के खिलाफ और बोल सके। जो भी मनीष कश्यप के विपक्ष में है वो मेरे साथ है, और जो पक्ष में है उसको अपने पास लाए। और जो भी मीडिया कर्मी माइक लेकर मनीष कश्यप के पीछे दौड़ रहे हैं वो दौड़ना बंद कर दीजिए, उसकी रीच कम हो जाएगी, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। और जब तक आप उसके पीछे माइक लेकर दौड़ेंगे, आप उससे सवाल पूछेंगे, वो आपको कभी तेजस्वी यादव के ऊपर ले जाएगा, कभी लालू जी के ऊपर ले जाएगा, यानी आपको इसी तरह घुमाएगा। और वो कभी लव जिहाद, जातिवाद, फलना चिल्ला, ये सारा प्रोपेगेंडा वो खुद फैला रहा है, जो कि इसके खिलाफ था वो। और बीजेपी यही कर रही है, तो वो बीजेपी के साथ मिल गया ना, कर रहा है आपको बेवकूफ़ बनाकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।